प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में अपना स्थापना दिवस मना रही है, जिसके बाद से हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जश्न का माहौल है। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और पद अधिकारियों ने अपने अपने घरों पर बीजेपी का झंडा फहराया, तो वहीं इस अवसर पर पीएम मोदी से लेकर सभी नेताओं ने स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। देखिए पूरी रिपोर्ट। स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को देश की राजधानी दिल्ली से लेकर हर राज्य में बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। तो वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी शुभकामनाएं दी। बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पत्नी के साथ भारतीय जनसंघ के संस्थापकों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य नेताओं ने संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस आयोजन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए, जहां जेपी नड्डा ने इस अवसर पर ध्वजारोहण किया, जिसके बाद आयोजित कार्यक्रम को जेपी नड्डा ने संबोधित किया और स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, उज्जवल योजना हो, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में हमने गांव, गरीब, महिला, आदिवासी सबकी चिंता की। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने सत्ता को पाने के लिए कोई समझौता नहीं किया। जेपी नड्डा ने कहा कि हमने सबसे पहले देश को आगे रखा है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक से बहनों को आजाद कराने का काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार में हुआ है। आज एक ऐतिहासिक दिन है जब हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का 40वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी ओर से और पार्टी के सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से आप सबको स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज रामनवमी भी है, इसलिए रामनवमी के भी शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर आप सबको रामनवमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। आज 9वें दिन नवरात्रि के
जब मां सिद्धदात्री कमल पर विराजमान होती हैं, वो दिन है। और इसलिए आज का दिन भारतीय जनता पार्टी को मां सिद्धदात्री का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम सब लोग राष्ट्र के पुनर्निर्माण में, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन में, एक पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में, एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में इस सफर में अपने आप को शामिल करते हैं। और इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमारी यात्रा 1951 में राजनीतिक आंदोलन की शुरू हुई। वो यात्रा जनसंघ के रूप में, भारतीय जनसंघ के रूप में यात्रा शुरू हुई। राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए 77 में कुछ समय के लिए हम जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर अपने वैचारिक वैशिष्ट्य को लेकर 6 अप्रैल 1980 को फिर से हमने भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। एक नई, एक वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था, एक वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृति, इस बात को लेकर के यह आंदोलन चलता रहा। आज जब मैं याद करता हूं तो मुझे बैठे बैठे, जब अभी चर्चा हो रही थी, तो मुझे याद आया कि किस तरीके से जब हमने जनसंघ के दिया को अलविदा कहा तो उस समय अटल जी ने क्या वाक्यों का प्रयोग किया था। और मुझे वो भी याद है कि जब अडवाणी जी ने 6 अप्रैल में सब एक तरह के विचारधारा के लोग एकत्र हो जाओ और भारतीय जनता पार्टी का आह्वान किया था, तो उस समय का भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स मेरे को याद है। उन दिनों एक इलस्ट्रेटेड वीकली एक मैगजीन होती थी और वो इलस्ट्रेटेड वीकली बहुत पॉलिटिकल और हिंदी में दिनमान होता था। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग आर्काइव्स में जाकर के उन आर्टिकल्स को जरूर पढ़ें, तो आपके ध्यान में आएगा कि घना बादल कितना था, परिस्थिति में कहीं भी सूरज की किरण दिखती नहीं थी, लेकिन हमारे नेताओं की दृष्टि में स्पष्ट था कि हमारा रास्ता सही है। और इसलिए उसी से हम ताकत लेकर के आगे बढ़ते चले गए। और आज हम नहीं, हमारे विरोधी भी पार्लियामेंट में भी जब भाषण देते हैं तो कहते हैं ये जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, यानी द सर्टिफिकेट इज नॉट गिवन बाय अस, इट इज गिवन बाय देम। वो कटाक्ष हमारे ऊपर जरूर करें, लेकिन वह भी इस अलंकार के साथ कहते हैं कि ये जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कई बार हमको देखना चाहिए कि हमारे विरोधी भी हमारी ताकत को किस तरीके से पहचानते हैं। ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम वोट की खातिर इधर से उधर डिगे नहीं। हम सत्ता को पाने के लिए हमने कोई समझौता किया, विचारधारा के साथ समझौता किया या विचारधारा को डाइल्यूट किया, ऐसा हमारी यात्रा में नहीं हुआ। ये अकेली पॉलिटिकल पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल वैचारिक अधिष्ठान पर अपने आप को अडिग रखा है और उसी पर ताकत के साथ आगे बढ़ती है। इसलिए और हम लोगों ने हमेशा कहा, वी हैव नॉट वर्कड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी, वी हैव नॉट वर्कड इन द इंटरेस्ट ऑफ एक्स और वाई, वी हैव वर्कड फॉर द नेशन, नेशन फर्स्ट, देश को आगे रखा। ट्रिपल तलाक, जहां एक तरफ
राजीव गांधी के नेतृत्व में शाहबानू केस में वह मुस्लिम अपीजमेंट में झुक गई, घुटने टेक दिए। सुप्रीम कोर्ट बोलता रहा कि मुस्लिम बहनों को आजाद करो, हिम्मत किसी में नहीं आई। और मैंने पार्लियामेंट में भी कहा, मैं यहां भी कहना चाहता हूं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, टर्की, हमारे जितने भी इंडोनेशिया, मलेशिया, जितने भी मुस्लिम देश या मुस्लिम डोमिनेटेड देश हैं, कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। सब जगह ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया है। यह हमारे भारत देश में ट्रिपल तलाक चल रहा था। लेकिन आज लाखों बहनों को आजाद कराने का काम भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। यह सीए, जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली का पैक्ट हुआ था, तय हुआ था कि यहां पर हमारे मुस्लिम भाइयों की रक्षा होगी और वहां हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा होगी। आज ये अलग बात है कि जहां हमारे 22% हिंदू भाई होते थे, आज वो 2 या 3% पर आकर के पहुंच गए। 1.8 पर पहुंच गए। कहां गए हमारे सिख भाई? कहां गए हमारे पारसी भाई? कहां चले गए वो? क्या हुआ? हम लोगों ने कहा, और देखिए, मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में कहा कि इनकी चिंता करो। कांग्रेस के लोगों ने भाषण दिया, पर 10 साल सरकार में रहे, कुछ नहीं कर सके। ये राजनीतिक प्रताड़ना के कारण, रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण जो लोग भारत में आए, उनको नागरिक बनने का अधिकार हमारी सरकार ने दिए। इसलिए हमने आइडियोलॉजी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो हमारी विचारधारा थी उसके साथ हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। और इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा, अभी ये वक्फ बोर्ड का टर्की में नहीं है, सब जगह पर एंडाउमेंट्स सरकार ने ले लिया। सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को चला रही है। हम तो सरकार भी नहीं चला रही है, हम तो जो चला रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि नियम से चलाओ, और नियम से चलना ही पड़ेगा। इस बात को वक्फ बोर्ड ने कहा है। और ये सारी प्रॉपर्टी और पावर और पैसा, ये सारा मुस्लिम भाइयों के शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उनके रोजगार पर लगेगा। इस बात की चिंता होनी चाहिए। इसलिए हम वैचारिक पृष्ठभूमि पर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि हम ये अधिनायकवाद से बाहर निकलेंगे। अगर हम कहें तो आज राजपथ कर्तव्य पथ बन गया। सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति वहां विराजमान हो गई। जॉर्ज का इंसिग्निया नेवी के उससे निकल गया और छत्रपति शिवाजी महाराज का सील वहां पर लग गई। हमारी कोशिश हुई कि जो भारतीय परंपरा, रीति, नीति, संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ हमारा इतिहास है, उसको हम आगे बढ़ाएं। और उसमें भी हमने आइडियोलॉजिकली कभी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए वी आर आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, वी आर मास बेस्ड पार्टी ऑल्सो, आइडियोलॉजिकल बेस विथ ए मास फॉलोइंग। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे 240 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में, 98 से ज्यादा हमारे राज्यसभा में, 1600 से ज्यादा हमारे विधायक, हमारे 13 सरकारों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 7 प्रदेशों में हमारी एनडीए की सरकार। यानी आज भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा में ये करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा जो योगदान हुआ है, उसके माध्यम से हम एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी और मास फॉलोइंग के साथ और कार्डर बेस्ड पार्टी खड़े। जब मैं कार्डर बेस्ड पार्टी कहता हूं तो अभी अभी हमारी मेंबरशिप समाप्त हुई है। हम 13.5 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। 13.5 करोड़, 10 लाख से ज्यादा हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं। लगभग हमारे 6 लाख बूथ पर हमारे बूथ अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी आज बनकर के तैयार हुई। चुनाव की बात करूं
तो गुजरात में हम 6ठी बार सरकार में हैं, गोवा में और हरियाणा में हम 3री बार सरकार में हैं, मध्य प्रदेश में हम 4थी बार सरकार में हैं, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, आसाम में हम 2री बार सरकार में। और इसलिए, और सबसे बड़ी बात ये कि 27 साल बाद हम दिल्ली में भी विराजमान हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर हर तरफ जश्न का माहौल है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बीजेपी अपनी स्थापना के समय से ही स्पष्ट लक्ष्य के साथ स्थापित पार्टी है। साथ ही मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सभी कार्यकर्ता 14 अप्रैल तक इस स्थापना दिवस को मनाने जा रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मेरा पार्टी से बहुत पुराना जुड़ाव है और केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने कहा कि बीजेपी के स्थापना दिवस के बाद इतने सालों तक कई कार्यकर्ता और नेताओं ने जो योगदान दिया है, इसके कारण आज पार्टी लोगों के मन में बसी हुई है। आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी का 46th पार्टी फॉर्मेशन डे सेलिब्रेशंस पार्टी की तरफ से धूमधाम से मना रहे। हर स्थानीय कमेटी इस कार्यक्रम में भागीदारी हो रही। सभी कार्यकर्ता आज से लेके 14 अप्रैल तक इस पार्टी फॉर्मेशन डे सेलिब्रेशंस करने वाले हैं। इसमें हर कार्यकर्ता अपने अपने घर पे पार्टी का फ्लैग लगाएंगे और स्वच्छ भारत कार्यक्रम में भागीदार होंगे। पार्टी सीनियर लीडर से मिलेंगे। पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के विकास के लिए जो कार्यक्रम करे, लोगों को बीच में जाकर समझाने के लिए प्रयास करेंगे। तेलंगाना में भी पार्टी कार्यकर्ता प्लेट लेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में लाने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर मिलजुल कर काम करेंगे। और तेलंगाना में आप लोग देखे हैं, पहले TRS सरकार थी, 10 साल तेलंगाना को लूटा है। तेलंगाना के लिए कुछ काम नहीं किया, परिवार राज चलाया। अभी कांग्रेस पार्टी आया, रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी मिलकर तेलंगाना को लूट रहे। तेलंगाना में इकोनॉमिकल क्राइसिस आए, फाइनेंशियल क्राइसिस है। इसीलिए सिर्फ तेलंगाना को बचाने वाले पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस फॉर्मेशन डे के संदर्भ में सभी कार्यकर्ता इस लक्ष्य लेकर गांव-गांव में सभी लोगों के बीच में जाएंगे। देखिए, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देखिए, नॉर्मली ये कहा जाता है कि पार्टी बड़ी हो गई है, पार्टी शुरू से भारतीय जनसंघ के दिनों से, पर आज मैं आपके सामने कुछ अपने पर्सनल दिल की बातें रखना चाहता हूं। देखिए, मेरा पार्टी के साथ जुड़ाव जो है ना, बहुत पुराना है। जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो उस समय मेरा विद्यार्थी परिषद के साथ कांटेक्ट था, और जो उस समय के कांटेक्ट्स हुए वो आज तक चली आ रहे हैं। पर हम लोग अक्सर ये कहा करते थे स्थापना दिवस पे कि पार्टी, देखिए, एक जमाने में 2 हमारे लोकसभा में MPs थे, फिर हमने 2014 में 37 साल के बाद एक अपने आप में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ली। पर अब मैं समझता हूं हम उस चीज से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी मार्गदर्शन से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व भर में सबसे बड़ा राजनीतिक दल नहीं है, पर एक और चीज है, जो समाज सेवा, जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसका मैं समझता हूं दुनिया भर में और इतिहास में बहुत कम पैरेलल्स है। देखिए, जब उन्होंने दायित्व संभाला था, हमारी इकोनॉमी क्या थी, कोई 11वें स्थान पे थी विश्व भर में, ठीक है, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है 4.25 ट्रिलियन है। हम ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कुछ ही महीनों में, 1-2 महीनों में हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। उसके बाद आने वाले समय में देखना 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये मेरी असेसमेंट है IMF की। पर उसके साथ क्या हो रहा है, देखिए, क्योंकि 190 साल अंग्रेजों की हुकूमत रही, हमारे यहाँ जो डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं, हमारी अर्थव्यवस्था भारत की जो कहा जाता है सोने की चिड़िया, सन 1700 में और 1750 तक, जब बैटल ऑफ प्लासी से पहले, 1757 से पहले, हमारा और चीन का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल इकोनॉमी का 50% था। हमारा कंट्रीब्यूशन 25-27% भी माना जाता है।
190 साल के हुकूमत के बाद वो गिरता गिरता 2% से नीचे आ गया। आज हमने वो जर्नी रिक्लेम की है और मैं समझता हूं जो आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बजट, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी बिम्स्टेक की मीटिंग और श्रीलंका में जाने के बाद तमिलनाडु जा रहे हैं, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लिफ्ट ब्रिज है, तो ये तो हिस्सा में हमारे पास देश में सेकंड लार्जेस्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मेट्रो सिस्टम, ऑलमोस्ट हम सेकंड लेवल पे पहुंचने वाले हैं। तो देखिए सब देखिए, और हमारी जो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विकसित भारत का सपना और संकल्प दिया है, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उस कार्य में बड़ी एक मेजर सपोर्ट है, सरकार है, लोगों का विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो मैं समझता हूं इस स्थापना दिवस जब 11 साल हमारे पार्टी के पावर में हो गए हैं, इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा देश और भी आगे बढ़ेगा और इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अपनी स्थापना के समय से एक स्पष्ट लक्ष्य को लेकर के और एक स्पष्ट मार्ग से, सुनिश्चित मार्ग पर चलते हुए भारत को विश्व के शक्तिशाली, समर्थ, संपन्न देशों की श्रृंखला में खड़ा करने के नियत से, उद्देश्य से स्थापित किया गया राजनीतिक दल है। और पिछले इस 1980 से लेकर के अब तक के यात्रा काल में भारतीय जनता पार्टी ने फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचने में कार्यकर्ताओं की शक्ति, उनके परिश्रम, उनके पुरुषार्थ के आधार पर कामयाबी प्राप्त की है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल तो है ही, लेकिन देश में लगातार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चलाने वाला संगठन भी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो संकल्पबद्ध होकर के जिस ऊर्जा के साथ में परिश्रम किया है, और पुरानी पीढ़ी के उन कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने इस बात का भरोसा न होते हुए भी कि शायद कभी हमारी सरकार बन पाएगी, उन्होंने जो परिश्रम किया, इस विचार के बीज को जिस तरह से पल्लवित पुष्पित किया, जिस तरह से पोषित किया, आज भारतीय जनता पार्टी उसके कारण से इस मुकाम पर पहुंची है। मैं उन सब ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के काम के दौरान प्रारंभ के काल में जिन लोगों ने परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, उन सब को श्रद्धा उनके प्रति व्यक्त करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अब ये चुनौती का काल है कि जब देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और आने वाले समय में विकसित होने वाला है, हम सब मिलकर के अपने उस लक्ष्य को निश्चित करने के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संकल्पबद्ध। सर, वक्त बोर्ड पास हो गया, कई लोगों ने जो है अलग अलग विचार भी रखे, लेकिन आखिरकार दोनों देश के गरीब मुसलमान के ऊपर जिस तरह का अन्याय हो रहा था, उसमें पारदर्शिता के साथ में न्याय मिल सके, एक नए युग का सूत्रपात वक्फ बिल के पास होने के साथ में हुआ है। लाखों एकड़ जमीन वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित कर चुनिंदा लोगों के द्वारा उसे उपयोग किया जा रहा था या उसके माध्यम से भ्रष्टाचार किया जा रहा था। गरीब मुसलमान के हित में दान की गई जमीन के जो है से मिलने वाले डिविडेंड से जहां गरीब मुसलमान के जीवन में परिवर्तन आ सकता था, उनका जो शोषण हुआ है, उनके खिलाफ जो है ये जिन लोगों के हित जुड़े हुए हैं, वो सब लोग शायद इसका विरोध कर रहे होंगे, वरना सभी लोग इस बिल के समर्थन में साथ। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिन है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में आज उत्साह अब सबको दिख रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के बाद इतने सालों तक कई कार्यकर्ता और नेताओं ने जो योगदान दिया है, इसके कारण आज पार्टी लोगों के मन में बसी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने सरकार बनाने के बाद जिस तरह से लोगों की चिंता की है, लोगों के लिए योजना बनाई है और योजना का लाभ उन्हें मिले, उसके लिए जो कोशिश की है, उसी के कारण लोगों को भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्त करके सत्ता के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहती है। और आज
पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे ज्यादा मेंबरशिप जिस पार्टी के पास है वैसी पार्टी, और संपूर्ण पारदर्शक तरीके से पार्टी की जो सिस्टम चलती है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। ये विश्वास का वातावरण बना रहे, लोगों के प्रति उनका जो कमिटमेंट है वो भी दिखता रहे, उसके लिए हम सब मिलकर कोशिश करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक सरकार कैसी चलती है और सरकार के द्वारा देश के लोगों की आशा, आकांक्षा, अपेक्षा कैसे पूर्ण की जाती है, एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता होने के बावजूद संगठन में मजबूताई लाने के बाद सरकार को भी उन्होंने उसी तरह तैयार किया, उसी तरह बनाया, और आज पार्टी और सरकार के प्रति लोगों के मन में बहुत अच्छी भावना है। मैं कार्यकर्ताओं को भी अनुरोध करूंगा कि हमारा कमिटमेंट होता है कि पहला देश, फिर पार्टी, फिर स्व की बात आती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी के झंडा ये हमारे लिए आन बान शान भी है। पार्टी का कार्यकर्ता उस आन बान को रखते हुए और लोगों के प्रति जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट के साथ काम करते हुए लोगों की अपेक्षा पूर्ण करने में काम करते रहेंगे। यही हमारा सभी कार्यकर्ताओं का कमिटमेंट भी है। आज गुजरात में हर बूथ में 25 झंडा, यानी करीब 1,25,00,000 जितने भारतीय जनता पार्टी के ध्वज सभी जगह समय पर पहुंचे हैं। आज सभी जगह एक साथ वो लगेंगे और जो वातावरण निर्माण होगा वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही उत्साहपूर्ण होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। दिल्ली की राजधानी सहित अब राज्य स्तर पर भी बीजेपी अपना स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मना रही है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने बीजेपी के स्थापना दिवस पर कहा कि बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने देश को 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल हमारे लिए अभूतपूर्व सफलता है। इसी मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रही है। हुए थे 2 देश को प्रधानमंत्री देने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तृतीय कार्यकाल हमारे लिए एक अभूतपूर्व सफलता है। आज देश का 21 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का शासन है। देश का 70% भूखंड में भारतीय जनता पार्टी या हमारे एनडीए ने सुशासन का एक नया परंपरा शुरू किए है। हमारे असम में भी आज भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा लोकप्रियता हासिल करने में हमने सफल हुए हैं। आज प्रतिष्ठा दिवस का ये क्षण में मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे तमाम कार्यकर्ता को मैं शुभ संदेश देता हूं और मैं यही भगवान को प्रार्थना करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को भगवान आशीर्वाद करे, शक्तिशाली करने के लिए हमें आशीर्वाद करे और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो हमारे संकल्प है वो संकल्प कामयाब करने के लिए हमें प्रेरित करे, उत्साहित करे, हमें आशीर्वाद दे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिन के अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ता, जो देश भर के कार्यकर्ता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का काम जिस तरह से पूरे देश भर में 1980 से स्टार्ट हुआ, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का काम गोवा प्रदेश में भी स्टार्ट हुआ था। मैं इससे पहले सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि गोवा के लिबरेशन मूवमेंट में भी जनसंघ के जगन्नाथ राव जोशी, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा योगदान था। तभी से जनसंघ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, तो जनसंघ के नेता जगन्नाथ जोशी, इनका भी लिबरेशन मूवमेंट से गोवा मुक्त करने के लिए भी उनका योगदान बहुत बड़ा योगदान रहा था। 1980 से लेके अब तक, मीन्स काशीनाथ परब से, लेट काशीनाथ परब से लेके दामू नाइक तक जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवास रहा है, उनके सबसे हमारे बड़े नेता पर्रिकर जी हैं, श्रीपाद जी नायक है, इनका सभी का योगदान से आज भारतीय जनता पार्टी जो 4 एमएलए से लेके आज पूरे 28 एमएलए जो हम सत्ता में गोवा में आए,
वहीं से लेके डबल इंजन में जो काम किया माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, जो काम जो लास्ट 50 इयर्स में नहीं हुआ था, वही काम हम इस 10 साल में डबल इंजन के सरकार में कर पाए। इसलिए इस स्थापना दिन के अवसर पर मैं सभी गोवा प्रदेश के सभी लोगों का, हमारे हित चिंतक और हमारे कार्यकर्ता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसी अवसर पर मैं मांगता हूं कि उन सभी का आशीर्वाद हमें सदा रहे। बस यही आज स्थापना दिन के ऊपर सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, दरखास्त है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए इस गोवा प्रदेश में पूरा हम कार्यरत रहेंगे। स्थापना का दिन में क्या अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि अपकमिंग 2027 का इलेक्शन? हम तो इलेक्शन जीतते ही रहेंगे। आगे आने वाली 27 इलेक्शन में हम 27 पे 27 ये तो हम हमेशा के लिए घोषणा हमने ऑलरेडी डिक्लेयर की है। लेकिन इस स्थापना दिन के अवसर पर बस मैं इतना कहूंगा कि माननीय मोदी जी का सपना विकसित भारत 2047, उसी के साथ साथ विकसित गोवा 2047 करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का योगदान रहे और लोगों का सहयोग रहे। बस यही हमारा संकल्प है। हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए गोवा में आगे आने वाले 100 साल के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा के लिए तत्पर रहेंगे गोवा के योगदान में। बस यही हमारा संकल्प है। जनता पार्टी एनडीए को साथ लेकर के इस देश को गति से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों, हमने ये कहते हैं ना, जिसका पल्लू पकड़ लिया छोड़ दिया। ये भारतीय जनता पार्टी कोई छोड़ कर बाज गया, परंतु हमने नहीं छोड़ दिया किसी को। आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात भी है, गौरव की बात भी है कि जब हम अपने पार्टी के कार्य को इसी कार्यालय से, पंचकुला के पंचकमल से हम गति देने वाले हैं। हमारा संगठन मजबूत हो और हमारी सरकार भी चंडीगढ़ में है। हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों की अपेक्षाओं पर भी ये खरा उतरे। आज यहां से इस कार्य का भी शुभारंभ हो रहा है। और इसके साथ साथ हमारे लिए और गर्व की बात है, जहां हमने आज अटल पार्क का शिलान्यास किया है, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति, अगर कोई भी बाहर से इस पार्क में आएगा तो उन्होंने जीवन में क्या क्या काम किए हैं वो सारा का सारा यहाँ पर वो उनके बारे में जानकारी मिलेगी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक ऊंची प्रतिमा भी उसी पार्क में लगेगी। ये अटल पार्क जिसका शिलान्यास आज हुआ है, और हमारे पंचकमल और अटल पार्क के बीच में हमारा अटल चौक भी आज उसका भी शिलान्यास हुआ है। और इस अटल मार्ग के ऊपर हुआ है, जो ये अटल मार्ग है, इसी के ऊपर ही अटल चौक का आज शिलान्यास हुआ है। उसके सामने अटल पार्क है, अटल चौक के सामने आज हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के काम को और गति देने के लिए आज इस अटल सभागार का भी उद्घाटन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जहां बीजेपी के साथ लाखों कार्यकर्ता अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं और बीजेपी लगातार अपने संगठन को और बड़ा करने का लगातार प्रयास कर रही है। ऐसा कहा जाता है कि अथक परिश्रम, संघर्ष और त्याग से पार्टी को बीजेपी के नेताओं ने ऊंचाई तक पहुंचाया है। इस दौरान जेपी नड्डा ने भी कहा, चुनाव जीतना एक कला है, 27 साल बाद दिल्ली में भी सरकार है, कामयाबी के साथ हमें अतीत को याद रखना होगा।
फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।